कुशीनगर जनपद में आपका स्वागत है। मैं हूं हाजरा अंसारी और इस वक्त हम हैं कुशीनगर जनपद के विकास खंड खड्डा के ग्राम सभा महादेवा में, और यहां पर हम बाढ़ से जो कटान हो रहा है उसका जायज़ा लेने आए हैं और हम आपको दिखाने आए हैं कि यहाँ पर सरकार द्वारा कितना धन खर्च किया जाता है और व्यवस्थाएं किस तरह की दी जाती हैं। पहले तो आप देख सकते हैं, ये जो कि लोहे की जाली में होना चाहिए वो प्लास्टिक के रस्सी का जाली बनाकर उसमें ये व्यवस्था किया गया है कि कटान रुक जाए। जबकि पिछले वर्ष यहाँ पर बहुत ही लहलहाती हुई फसल लगी थी धान का और केले का, जो कि यहाँ पे कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। पिछले सत्र में 2017 से लेकर 2021-22 तक, जब तक विधानसभा खड्डा में विधायक जटाशंकर त्रिपाठी का कार्यकाल था, विधायक जटाशंकर त्रिपाठी के रिपोर्ट कार्ड के अनुसार विधानसभा खड्डा में 350 करोड़ बाढ़ खंड द्वारा इस नदी में बहाया गया। बहाया इसलिए गया कि 350 करोड़ जनता के हित में यूज नहीं हुआ, क्योंकि सारा नदी में बह गया और धान और जो भी फसल था धान का केले का सारा इस नदी में बह गया, और जो लोग थे उनकी समस्याएं जस की तस बनी रही। 350 करोड़ छोटी सी रकम नहीं होती है। यदि जब बाढ़ का समय नहीं होता है, यानी कि मई जून में उस पैसे का इस्तेमाल किया गया होता तो यहाँ पर पक्की बांध होता, स्थायी निर्माण कर दिया गया होता, और जो भी यहाँ की जनता है महादेवा और सालिकपुर के लोग, वो लोग सुरक्षित होते। अभी फ़िलहाल इस समय आप देख सकते हैं ये जो बम्बू क्रेट लगाया गया है, बांस का बम्बू क्रेट है, और परक्यूपाइन जो कि नदी में बह चुका है। केवल 2 करोड़ परक्यूपाइन पे खर्च हो चुका है। यहाँ के ग्रामीणों का यह आरोप है और ग्रामीणों का कहना है, और दैनिक जागरण में छपी खबर के अनुसार हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर 2 करोड़ केवल परक्यूपाइन में खर्च हो चुका है। देखा जाए तो सरकार द्वारा कितनी लोगों को सुविधाएं दी जा रही है, सरकार कितना ग्रामीणों पर खर्च कर रहा है ताकि ग्रामीण हर तरह से सुरक्षित हो। और यहाँ पर जब भी आप देखेंगे, जब भी यहाँ पर आएंगे तो जो मई जून का महीना होता है वहाँ पर कोई भी अधिकारी यहाँ पर आते नहीं है देखभाल के लिए, कोई भी सक्षम अधिकारी का इधर रुख नहीं होता है। किंतु जैसे ही बरसात चालू होता है बाढ़ खंड भी सजग हो जाता है और जो अधिकारी हैं वो भी जाते हैं और बराबर मुआयना चालू हो जाता है। और बाढ़ से पहले कभी भी बंधों की मरम्मत नहीं की जाती, और जो ही बाढ़ स्टार्ट होता है, बरसात का मौसम आता है, बाढ़ आने लगती है तो यहाँ पर काम चालू हो जाता है। भैंसहा में भी है, वहाँ भी यही हाल है। उसके बाद इस विधानसभा में जितने भी नदी के किनारे ग्राम सभा बसे हुए हैं और बंधे हैं, वहाँ पर बंधों की मरम्मत होती है केवल बरसात में। बरसात से पहले यहाँ पर कोई काम नहीं होता। वहीं दैनिक जागरण में छपी खबर के अनुसार एसडीओ से जब दैनिक जागरण के पत्रकार ने बात की है तो उन्होंने कहा है कि जो ये बम्बू क्रेट और स्प्राइन यहाँ पर जो यूज किए गए हैं, इस पर उन्होंने कहा है कि कहीं कहीं काम कर रहा है और कहीं काम नहीं कर रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काम नहीं कर रहा है, यहाँ लाइन से बनाया गया था और सारे नदी में विलीन हो गए हैं। तो ऐसी सुविधा दिखावटी लगाने से क्या फ़ायदा जब लोगों का उससे कोई लाभ ही ना हो और ये जो कटान है वो रुक ना सके। क्या फ़ायदा है इस तरह से पैसे को पानी में बहाने से, और सरकार का जो भी मंशा है उस पर पानी फेरने से। सरकार बजट दे रही है ताकि जनता खुश रहे, किसी तरह की परेशानी ना हो, जनता सरकार को कोसे ना, किंतु जो भी संबंधित अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं और सरकार को बदनाम करने पर तुले हुए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम कैमरामैन से कहेंगे कि वो दिखाएं। देख सकते हैं आप कि पानी का जो धार है वो बिल्कुल गाँव के सामने है, गाँव कटने के कगार पे है और गांव थोड़ी दूरी पर है। इसलिए हम अभी यहाँ जहाँ हैं वहाँ पर आप देख सकते हैं बम्बू क्रेट लगाया गया है और महज 2 से 3 मीटर की दूरी पर है जो धान की फसल लहलहाती हुई वो भी नदी में विलीन होने को है। चारों तरफ मैं कैमरामैन से कहूँगी कि चारों तरफ घुमा के दिखाएं। चारों तरफ जो है हरी फसलें लगी हुई हैं, लहलहाती हुई फसलें लगी हुई हैं, और किसान अपनी मेहनत की कमाई, अपनी गाढ़े पसीने की कमाई जो है खेत में लगाए हुए हैं, और आज कटान को देखते हुए सारी फसलों को काट कर अपने मवेशियों को खिलाने पे मजबूर हैं। ये है यहाँ की व्यवस्थाएं
और आप देख सकते हैं कि जो भी पर्क्यूपाइन यहाँ पे लगाया गया है वो नदी में बह गया है। और मैंने आपको बताया कि यहाँ के एसडीओ का कहना है कि कहीं सक्सेस है और कहीं सक्सेस नहीं है। यदि सक्सेस नहीं है तो जो यहाँ पे सक्सेस होता है उसका यहाँ पे इस्तेमाल किया जाए ताकि गांव के लोग बच जाएं और उनको गांव छोड़कर भागना ना पड़े। और जो भी जिम्मेदार हैं वो मौन है, उनके कान पे जूं तक नहीं रेंग रहा कि हम यहाँ पर कम से कम आकर देख तो लें कि यहाँ के लोगों की दशा क्या है। यहाँ के लोगों का आरोप है कि वर्तमान विधायक विवेकानंद पांडे आज तक इस गांव में देखने नहीं आए हैं कि लोग किस दशा में जी रहे हैं। आइए मिलते हैं लोगों से और करते हैं बात और जानते हैं समस्याएं। उस दिन आए थे 2-4 आदमी और बोलते हैं कि गांव छोड़ दें। अब मान लीजिए ये कट रहा है, पूरा गांव कट रहा है, हम कहाँ जाएंगे? कोई सरकार व्यवस्था सोचेंगे देने का तभी तो हम रहेंगे कहीं। अब कहाँ जाएंगे अभी बताइए? ये पूरा कट रहा है। प्रशासन द्वारा कोई व्यवस्था नहीं की गई है? कोई नहीं की गई है। क्या करें हम लोग? कितने दिन पहले अनाउंसमेंट हुआ था? अलाउड हुआ था लगभग 10 दिन हुआ। इसे लगभग 1 महीना पहले डीएम महोदय यहाँ पर आए थे निरीक्षण के लिए। उन्होंने कहा था कि जो भी यहाँ पे बाढ़ में जो बाढ़ की चपेट में लोग आते हैं उनके लिए उचित व्यवस्था की जाए उनके रहने के लिए। तो क्या यहाँ पर व्यवस्था हुई? यहाँ पर कोई नहीं हुई व्यवस्था। कोई व्यवस्था नहीं? कोई नहीं हुई व्यवस्था। जनप्रतिनिधि आते हैं या नहीं, जैसे कि विधायक सांसद? आते हैं, वो पुल के सामने आते हैं, बस कर्मचारी लोग आते हैं, देखकर चले जाते हैं। विधायक और नेता कहाँ इधर आते हैं? कट रहा है तो यहाँ मौके पर नहीं पहुँचे? नहीं, मौके पर नहीं पहुँचते हैं। उधर पुल के पास आते हैं, रोड के पास, उधर से और आदमी अपना भेज देते हैं, ठेकेदार उधर आते हैं, देख के चले जाते हैं। कि सरकार द्वारा कोई बांध बनवा दे, ये भी अच्छा रहेगा। आज पब्लिक लोग बच जाएंगे। पूरा खेती कट गया, अब गाँव कट रहा है, अब कहाँ जाएंगे? सरकार सुविधा देगी तभी जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे जो बांस का बम्बू क्रेट लगाया गया है और पर्क्यूपाइन लगाया, कहाँ तक सक्सेस है? ये सक्सेस थोड़ा दूर तो है, ज़्यादा नहीं है। पूरा अलाउड हुआ था लगाने के लिए, लगा रहे हैं 2-4 जगह, यहाँ पर और वहाँ पर। इधर कोई नहीं लगा है, बहुत कम लगा रहे हैं, केवल पैसा खा रहे हैं और उसके बाद से कोई काम नहीं हो रहा है। हमने के पहुँचा वाला बा, हमने के गंगा जी का ऑटो बानी जा। अलर्ट किया गया था कि आप लोग सुरक्षित जगह पर चले जाइए, तो क्या व्यवस्था की गई है सुरक्षित जगह? कुछ नहीं, कुछ व्यवस्था नहीं भाई। खाली लोग माइक में बोल के चल गए। क्या है माइक में बोले? अल्लाह का पाल रहनी और 2 जान रहनी जका निके के हम तो चिन्ह जलन नहीं। अच्छा, ये सांसद विधायक आइलाना का एको जाने काहे के विधायक जी पेट भरता विधायक दी। अब चिलैनी है 2-4 महीना वोट पा गई, जीत गई, अब खड्डा में बैठल बानी। अब आए हमने के देखे कि जनता हमने के नदी में दोई गई कि बोई गई। अच्छा, ऑटो लेवे के बेरिया आइलाना? हां, वो ऑटो लेवे के काहे आइलानी हो? तब वहाँ का चमचा लोग आए रहे ऑटोवा मांगे। जी पहचान लिए? अब चिन्ह में जोता नहीं जा तो विधायक जी आए, हमने के दुख सुख में खड़ा होके नहीं आए। अब समय वहाँ बदल गई, अब वोट पा गई, जीत गई, अब विधायक बन गई। अब जनता से क्या मतलब बा? चाहे सांसद जी बनी, ये सुनती जा 3 साल से हमने कहीं रहती जा। हाँ, इतना सरकार पैसा लगा दो, कई करोड़ पानी में दहवा दल, ठेकेदार लूट के लेकर चली गई, पूरा संपत्ति कटिया गई, घर कटे वाला बा। जे आते से अपन वीडियो बनाता, फोटो खींच के लेकर जाता, कथी सुनता, कुछ क्यों कहता सुनता? हाँ? अच्छा, ऐसी कौन सी व्यवस्था हो जाए कि आप लोग सुरक्षित हो जाए? हमने के माने ये कौन जा, कहीं जमीन अगर देख के हमने कहीं बसा दी जा, नहीं तो जाली बोल्डर से पिचिंग करा दी जा। इतना मांगा नहीं जा, बाकी तब वो मोदी सो जोगी नहीं सुनत, ना विधायक ना सांसद, कथी बोली जा। बहुत बोल मन जा मीडियो में, आज 3 साल से मुँह दुखा गई बा। देख सकते हैं स्थिति यहाँ के लोग कितने पीड़ित हैं कि रिपोर्टरों से भी ये लोग किनार चाप रहे हैं कि रिपोर्टर आते हैं, फोटो खींचते हैं, होता कुछ नहीं है। आखिर एक रिपोर्टर कहाँ तक आवाज़ उठाए? हर साल हम लोग आते हैं और हर साल यहाँ की स्थिति दिखाई जाती है और यहाँ के लोगों की स्थिति दिखाई जाती है। जब बाढ़ आता है तो ये लोग कुछ समय के लिए जाके बंधे पर रहते हैं, रेलवे के किनारे मेन हाईवे पर रहते हैं, जहाँ पे जान को जोखिम रहता है। किंतु इन लोगों के लिए कोई उचित व्यवस्था नहीं की जाती है कि अगर सरकार द्वारा यहाँ पे बंधे नहीं बनवाए जा रहे हैं तो किसी ऊंची जगह पे इन्हें बसा दिया जाए या फिर कोई उचित व्यवस्था कर दिया जाए ताकि बाढ़ में ये लोग अपना जीवन अच्छे से यापन कर सकें। और इनका दर्द साफ झलक रहा है। अब किस तरह से बयां किया जाए? बच्चों को लेकर ये लोग कितने परेशान रहते हैं। 2-2, 3-3 दिन इन लोगों के घर में खाना नहीं बनता है और बच्चे भूख से तड़पते हैं। ऐसी स्थिति हो जाती है इस गाँव की। और यहाँ पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। हर वर्ष 2 करोड़ 4 करोड़ रुपए केवल बंधे की मरम्मत में खर्च किया जाता है और लोगों की समस्या जो है जस की तस बनी रहती है। क्या कहा जाए, ये लोग कितने पीड़ित हैं। जो यहाँ पे ठेक बनाया जाता है, पूरा धान गेहूं जो है बह जाता है, पानी में विलीन हो जाता है। लहलहाती फसलें जो है नदी में के कटान में चला जाता है
और जब बरसात चालू होता है तो प्रशासनिक अधिकारी भी यहाँ पर आते हैं, आदेश देकर चले जाते हैं कि कोई उचित व्यवस्था की जाए, लेकिन कहीं भी कोई उचित व्यवस्था नहीं की जाती है। शुरू की बांस बोरा बताई अभी 3 साल से बांस बोरा लागता। हमने के 3 साल की तनी जाए कि जाली बोल्डर लगा के पेचिंग करा दी जा, तो हमने कहीं बसा दी जा, तब हमने घर है तो नून रोटी कहीं से खा ले जा, लेकिन सरकार सुनते नहीं बा। हमारे यहाँ के सांसद विधायक सुनते जाता ई कार हो गई रही। रुपया लग गए नदिया में बसवा में, उतना रुपया में पेचिंग हो गई रही तो बाकी का है बोली जान के 3 साल से बोलत बोलत ना खोपड़ा गर्म हो गया। कौन जरूरी बा बोलला क्या कहला। अच्छा, कुछ जानकारी है आपको कितना पैसा खर्च हो गया है? अब हमनी के बहुत देखत जे अब आवत लो ठेकेदार लेके जात लो 2 करोड़ 3 करोड़ रुपया तुहे ना आदमी देखता। कहनी जा 2 दिन रोकल नहीं जा कि बांस बोरा नहीं लागी है ना, वो में हंगामा हो गाँव के लोग लागल कहे कि बड़का नेता बड़ी हैंग बड़ी रोक तरी काम कौन बताई जा ये बांस बोरा से रुकता तनिको झूठा सरकार का पैसा पानी में दहता, लोग लूट के ले जाता। हाँ काम होगा तो पकिया को होकबे ना करे, जब यही ना कट गई घर द्वारा कट जाए कहीं दही बही जाई है ना, तब वो लोग ठेकेदार लोग जे दुके साहब हम तो चिन्ह नहीं की लोग कहला हम हेंगा करे होंगा करे तो कौन जा रह जा गाँव कट जाए सब कट गए संतोष बाकी कट जाए घरवो कट जाए कहीं दही बल जाए जा है ना। बात बोल सुनाई बताई बाबी और पूरा गोड़ सब रुकी नदी। जो भी जिम्मेदार हैं वो इनकी समस्याओं पर ध्यान दें और इनके लिए कोई स्थायी समाधान करें ताकि ये लोग अपना जीवन सुकून से जी सकें और बाढ़ का डर इन्हें ना सताए। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। कुशीनगर जनपद से जनमंच खबर के लिए मैं हाजिर अंसार।